अब देखो मैट्रिसेस का मतलब अगर हम लॉजिकली देखें सिंपल से फॉर्म में, वो होता है व्हेन, इसमें हम कह सकते हैं कि इट इज अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, इट इज अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रो क्रॉस कॉलम फॉर्म। यानी लॉजिकली हम देखें तो मैट्रिसेस का मतलब सिर्फ इतना सा ही होता है कि हमें एलिमेंट को अरेंज करना है रो और कॉलम की फॉर्म में। अब यहाँ पे रो का सिंबल और कॉलम का सिंबल बिल्कुल सेम है, यानी कि जनरली हम जानते हैं एम क्रॉस एन। जहां पे एम को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड रो, एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। तो ये बेसिकली एक बेसिक कॉन्सेप्ट है मैट्रिसेस का। मैट्रिसेस के अंदर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं एम क्रॉस एन फॉर्म में। अब यहाँ पे रोज का मतलब क्या होगा, तो रोज का मतलब यहाँ पे होगा हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस। और कॉलम्स का मतलब क्या होगा, कॉलम्स का मतलब होगा वर्टिकल लाइंस। तो अब मैं आपको सामने अगर एग्जांपल लेके चलूं, तो मेरे पास कुछ एलिमेंट है, सपोज करो मेरे पास कुछ एलिमेंट है, जिन एलिमेंट्स में से मैंने लिखा पहले A11, मतलब मेरे पास कुछ एलिमेंट है A11, A12, A21, A22। अगर इसको मैं रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से लगा दूं, अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे कर दें, तो हम देख सकते हैं कि इसके पास दो रोज हैं, ये है रो 1, ये है रो 2, ये है कॉलम 1, ये है कॉलम 2। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर हम लिखेंगे क्या, इसका ऑर्डर लिखा जाएगा 2 क्रॉस 2। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस विल बी 2 क्रॉस 2। यानी कि जब हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया रोज एंड कॉलम की फॉर्म में, तो कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, इस अरेंजमेंट को बेसिकली बोलते हैं मैट्रिसेस। अब इसी के डिवीजन बांट रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट हमने इसके अलग अलग नाम कर रखे हैं। तो इसके अलग अलग नाम जो हमने रखे हुए हैं कुछ ऐसे, सबसे पहला कॉन्सेप्ट में हम जो नाम रखते हैं उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब होता है इट ओनली हैव सिंगल रो, नो कॉलम। तो मतलब कि अगर हम इसी लॉजिक को लेके चलें, तो एक अगला एक फॉर्म होना चाहिए, इसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो अगर हम कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो यानी कि डिफरेंशियल वाइज क्या होना चाहिए, इट ओनली हैव सिंगल कॉलम, नो रोज। और इसकी जगह पे मैं तीसरा केस लेके आऊं, रो और कॉलम की जगह पे लेके तीसरा केस लेके आता हूं, इसको बोलेंगे हम स्क्वायर मैट्रिसेस। तो स्क्वायर मैट्रिसेस का मतलब क्या हुआ, व्हेन नम इट हैव रोज एंड रोज इक्वल टू कॉलम, रोज इक्वल टू कॉलम। तो ये तीन इसकी डिविजन है जो हमें पता होनी चाहिए, बेसिक डिविजन है ये। वैसे तो बहुत सारी फॉर्म्स होती है मैट्रिसेस की, पर ये तीन बेसिक डिविजन मानी जाती है। रो मैट्रिक्स का मतलब हो गया जब हम एलिमेंट को अरेंज करेंगे कुछ इस फॉर्म में। सपोज करो मैंने लिखा ए बी सी, या फिर मैंने लिखा 1 2 3 4। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास तीन एलिमेंट्स है, तो इसका ऑर्डर क्या मान जाएगा, 1 क्रॉस, और इस वाले में देखा जाए तो क्या होगा 1 क्रॉस। तो इसमें कोई डेफिनेट कॉलम नहीं होते, वैसे देखा जाए तो एलिमेंट तो है, बट इसमें एक सिंगल रो होने की वजह से हम इसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। इसमें सिंगल रो होने की वजह से हम इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। जबकि कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, इसका अपोजिट। अब वहां पर हम सिंगल कॉलम बनाएंगे, ए बी सी, क्या बनाएंगे हम आपके पास 1 2 3। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास एक पूरा का पूरा क्या है, कॉलम। तो हम इसको बोलेंगे 3 into 1, इसको बोलेंगे 3 into 1। तो दैट मीन यहाँ पे सिर्फ एक कॉलम होने की वजह से इसका नाम पड़ा कॉलम मैट्रिक्स। अब आता है तीसरा केस, इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स।
मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए, तो मैंने लिख दिया ABCD, या फिर मैंने लिख दिया 1, या फिर मैंने लिख दिया ABCDEFGHI। और अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास 1 और 2 रोज हैं, 1 और 2 कॉलम है, जबकि इसमें देखा जाए तो 1 कॉलम 1 रो। इसमें देखें तो 1 2 और 3, और इसमें ही 3 1 2 और 3। तो यानी कि हमारे सामने जो फॉर्मेशन आई, ये आई 2 क्रॉस 2, ये फॉर्मेशन आई 1 क्रॉस 1, ये फॉर्मेशन आई 3 क्रॉस 3। तो ये इसकी कुछ बेसिक फॉर्म्स हैं। अब हमारे सामने आता है, इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है द मैट्रिसेस उस डायगोनल एलिमेंट, उस डायगोनल having all elements 0 except diagonal। यानी कि सिर्फ डायगोनल के पास एलिमेंट होगा, बाकी किसी के पास नहीं होगा। पर इसकी एक कंडीशन याद रखना, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो हमें याद रखनी चाहिए, इट मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। यानी कि अगर मैं आपको सामने बोलूं 1 2 3 4, तो जब मैं बोलूंगा डायगोनल बनाना है इसका, तो आप क्या करोगे, मेन डायगोनल को रखो, और मेन डायगोनल का मतलब होता है दिस कट, यानी कि 1 4 0 0। अगर हम आपसे बोलें कि आपको डायगोनल मैट्रिक्स बनाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप इसका जब बनाओगे तो आप मेन एलिमेंट को रखोगे और बाकी सब 0। ये है पहचान डायगोनल मैट्रिक्स। बाकी सारे एलिमेंट क्या बनेंगे, 0। बाकी सारे एलिमेंट 0। अब अगर कोई पूछे 1 का बना के दिखाओ डायगोनल मैट्रिक्स, तो आप बोलोगे बिल्कुल बनाते हैं। ये देखिए 1 का डायगोनल मैट्रिक्स बाय डिफॉल्ट वही खुद ही होगा, क्योंकि एक एलिमेंट खुद ही अपना डायगोनल लिया। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है वो ये, अगर कोई कह दे 1 2 3 4 5 6 इसका डायगोनल बनाओ, तो ऐसा मत बना देना टेढ़ा सा डायगोनल ना, ये रॉन्ग है। क्योंकि आपके सामने कंडीशन याद होनी चाहिए कि डायगोनल मैट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ रोज मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है तो हमें डायगोनल मैट्रिक्स निकालना ही नहीं। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर डायगोनल मैट्रिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स अगर हम बना लेते हैं तो हमारे सामने इसका एक एक्सटेंशन है जिसको हमने डायगोनल मैट्रिक्स ही समझना चाहिए हमें, बट हम उसका नाम बदलते हैं बिकॉज उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ये कह सकता हूं आपके पास कि इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स विथ डायगोनल एलिमेंट इक्वल टू 1। सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि डायगोनल मैट्रिक्स बनाना है तो सिंपल सी बात है 1। 2 बाय 2 में बनाना है 1 0 0 1। 3 बाय 3 में बनाना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 4 बाय 4 में बनाना है 1 1 1 1 0 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 0। तो यानी यहाँ पे ऑर्डर होगा 1 1 1, यहाँ पे ऑर्डर हो गया 2 इंटू 2, यहाँ पे ऑर्डर हो गया 3 इंटू 3, यहाँ पे ऑर्डर हो गया 4 इंटू 4। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना चाहिए कि अगर हम बोलते हैं आई, तो इसका मतलब ये है। अगर हम बोलते हैं I2 तो इसका मतलब ये है। अगर हम बोलते हैं I3 इसका मतलब ये है। और अगर हम बोलते हैं I4 तो
तो इसका मतलब ये है, ये कन्वेंशन आपको दिमाग में बैठा के रखनी है कि एग्जैक्टली आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कॉन्सेप्ट में हमें चलना पड़ेगा उसके सिंबल के थ्रू। अगर आपको आई बोला है तो याद रखना, I2 बोला है तो याद रखना, I3 बोला है तब भी याद रखना, I4 बोला है तब भी आपको याद रखना। तो ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और हमारा जो सबसे प्यारा मैट्रिक्स है जिसके बारे में बात करनी चाहिए हमें, दैट इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का मतलब ही क्या हो गया, ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो। तो सारे के सारे एलिमेंट इक्वल टू जीरो होते हैं, यानी कि इसमें कोई भी ऑर्डर ले लो आप, रिजल्ट रहेगा सेम। यानी कि दिस इज जीरो, यानी कि दिस इज जीरो 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 जीरो, एंड दिस इज अगेन जीरो 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 जीरो। तो एक बात जो इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट कि आपको ओ जो दिया जाएगा, जब आप ओ लिखेंगे, ओ मींस नल मैट्रिक्स। कहीं आप कंफ्यूज मत हो जाना, ओ मींस नल मैट्रिक्स। तो दीज आर द बेसिक थ्री टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो मैं आपको दिखाता हूँ टाइप 1 क्वेश्चन क्या होता है जो हमारे पास है। इसके अंदर सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ये होता है आपके पास, इन हाउ मेनी वेज 24 elements can be arranged। तो इसके लिए कोई ज्यादा हमें कॉम्प्लिकेटेड दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। बिकॉज अगर हमें बोला गया है कि रो और कॉलम की फॉर्म में अरेंज करना है, तो हमें ऐसे नंबर ढूंढने पड़ेंगे जिनका मल्टीपल 24 हो। हमें ऐसे एलिमेंट ढूंढने पड़ेंगे जिनका मल्टीपल 24 हो। और अगर हम सिंपल मैथमेटिक्स लगाएं तो 1 इंटू 24, या फिर 2 इंटू 12, या फिर 3 इंटू 8, या फिर 8 इंटू 3, या फिर 12 इंटू 2, या फिर 24 इंटू 1। तो दिस इज अ पॉसिबल ऑर्डर फॉर 24 एलिमेंट्स। लेकिन अगर इसी की जगह पे हमारे सामने ऑड नंबर आ जाए, यानी कि हमारे सामने एक प्राइम नंबर आ जाए, इन हाउ मेनी वेज 13 एलिमेंट्स कैन बी अरेंज्ड, 13 एलिमेंट कैन बी अरेंज्ड। तो उसका जवाब होगा 1 into 13 and 13 into 1। There are only two options left, because अगर हमें अरेंज करना है ऑड नंबर्स को, तो ऑड नंबर्स को अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑड मल्टीपल लेके जाएंगे, 1 into 13 and 13 into 1। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट जो हमें समझना चाहिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट ने लगाया, इसी कॉन्सेप्ट को हम लेके बोलते हैं दैट इज कॉल्ड फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन। लेकिन ये क्वेश्चन ज्यादा इजी है, इससे थोड़ा सा बिट ट्रिकी क्वेश्चन अगला वाला है। और उसमें ट्रिकनेस क्या है, उसमें ट्रिकनेस ये है आपके पास टाइप 2। तो अगर हम टाइप 2 पे चलते हैं, तो टाइप 2 में क्वेश्चन ये आता है कि कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट Aij ऑफ 2 क्रॉस 3 वेयर Aij इज इक्वल टू I प्लस J/2। अब देखो, सुनने में देखने में लगता है कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है, I J क्या चीज है, क्या मतलब हमें तो कंफ्यूजन हो रही है। नहीं होनी चाहिए, बिकॉज 2 क्रॉस 3 का मतलब होता है कि फर्स्ट वी हैव टू लेट Aij 2 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 3 का मतलब होता है कि 2 रोज और 3 कॉलम। तो हमने यहाँ पे लिखा A11, हमने यहाँ पे लिखा A12, हमने यहाँ पे लिखा A13। नॉर्मल काउंटिंग है, फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट। फिर हम लिखेंगे A21 सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट, A22 सेकंड रो सेकंड एलिमेंट, A23 सेकंड रो थर्ड एलिमेंट। बट क्वेश्चन इज दैट कि Aij इज इक्वल टू I प्लस बाय 2। तो अब आपको जो समझना है वो ये कि I प्लस जे एग्जैक्टली है क्या। द फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट I एंड द सेकंड टर्म रिप्रेजेंट J। तो अगर मैं यहाँ पे एक रेड डॉट मार दूं ये दिखाने के लिए, रेड स्टैंड्स फॉर I, ये I है सर। और अगर मैं ग्रीन लगा देता हूं दैट इज फॉर J, दीज आर J, ये J है।
तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम चलें I plus j by 2, तो 1 plus 1, 1 plus 1 is 2, 2 divided by 2 is 1 plus 2 is 3, 3 divided by 2 is 1 plus 3 is 4, 4 divided by 2 is 2 plus 1 is 3, 3 divided by 2 is 2 plus 2 4, 4 divided by 2, 2 plus 3 5, 5 divided by 2, order I get 2 by 2, 2 by 3, and this is the formation of Aij matrix. Thanks for watching, like and comment. Hit the bell icon for notification.